हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपका रहने वाला है पॉलिनोमियल का पार्ट 2। कल वाली वीडियो में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी, शॉर्ट में मैंने आपको रिविजन कराया था एंड इसके नोट्स भी रेडी हैं, तो आपको कुछ टाइम बाद वो भी मिल जाएंगे। बाकी आज की जो वीडियो है इसमें कुछ चीजें रह गई थी कल वाली वीडियो में, जैसे कि आपका एक सिंथेटिक मेथड है, मेंशन नहीं है आपके में लेकिन टॉपिक के अंदर है तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। देन आपको शॉर्ट में फैक्टर करना भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन के। बाकी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके बारे में तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका अलग से आपका जो टॉपिक है वो है, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में कुछ कुछ बातें बता दूंगी। बाकी चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप प्लीज जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है और आपको शॉर्ट में सब कुछ समझ आ जाएगा। और ये जो वीडियो है ये सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले है आपका सिंथेटिक मेथड। ये मेथड काफी सही रहता है और जब यहाँ पर एग्जाम्स की बात आए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो इसमें आपका ये मेथड सबसे ज्यादा काम करने वाला है। बाकी शॉर्ट मेथड भी मैं आपको बताने वाली हूँ और कल मैंने आपको डिवीजन वाला मेथड भी बता दिया था। तो चलिए फिलहाल सिंथेटिक मेथड जान लेते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से आप लिखेंगे और जो x+2 है इसे आप 0 के इक्वल रख के x इज इक्वल टू -2, तो हम क्या करेंगे इसे -2 से डिवाइड करेंगे और इनके सिर्फ आपको कोफिशिएंट लिखने हैं। इसे 3 हो गया, 9 हो गया, माइनस का 1 हो गया और देन माइनस का 14 हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह होनी चाहिए लिखने के लिए, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पे रहने वाली है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर मान लीजिए से 3x क्योंकि बाद डायरेक्ट आपका x वाला टर्म होता है और x² वाला टर्म नहीं होता, फिर हम उसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 0 रख लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बीच में गैप नहीं करना है। इसमें तो चलिए आपके सभी हैं, x की पावर 3 x की पावर 2 है, माइनस मतलब x भी आ गया है। अगर इसमें नहीं होता, मान लीजिए x नहीं है, तो उसकी जगह पे हम 0 लिख लेते। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा 3 है वैसे का वैसे आपको उतारना है। 3 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे। ठीक है, पहले 3 जैसा था हमने वैसे उतार लिया, अब 3 का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना है। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6 क्योंकि माइनस है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 9 और ये माइनस है तो यहाँ पर आपको सिंपली प्लस करना होता है एक तरीके से, जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 में से 6 गया तो कितना बचा, ये 3 बचेगा। फिर से आप क्या करेंगे यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, ये कितना हो जाएगा, फिर से 3 2 जा 6 हो जाएगा। देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -7 आपको मिलेगा। अब 7 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिएगा, तो 7 2 जा 14 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे -14 प्लस 14 ये आपको 0 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ इक्वेशन बन चुकी है। ये जो लास्ट वाला आता है आपका, ये आता है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आपको पता चल चुका है और ये जो आता है ये आता है क्वोशिएंट निकल कर। ये कितना आया 3 और 3 -7। सिंपली आपको क्या करना है, x की पावर 3 थी, एक कम लगा के लिखनी है, x की पावर 2। ठीक है, एक कम करके लिखना है आपको। बाकी ये x है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस का हो जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर मिल चुका है। चाहे तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और काफी सही है। बाकी आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं, जिससे आपको समझ ज्यादा आए आप उससे इसको ट्राई कीजिएगा। अब चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर 2 मेथड से देखने वाले हैं, जो भी आपको अच्छे से समझ आए उसको आप देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल तो ये है, हमें क्या करना होता है, ये देखिए 9th क्लास में भी आपका पढ़ाया जाता है ये वाला। अब जैसे ये 10 है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट होता है 10, अब आपको 10 तो ऐसे ही लिख देना है, 10 के साथ साथ आपको प्लस लगाना है। अब ये जो 17x है, आपको इस 10, ये जो आपका ये वाला था 10, इसके टर्म में आपको तोड़ के लिखना होता है। तो 17 को हम 10 तो लिख दीजिए 10x प्लस आपका क्या बचा 7x। ठीक है, ये 10 आपका होना जरूरी है, इतना तोड़ के आपने इसको लिख दिया। देन अब ये 10x 7x बन गया। अब ये जो आगे वाला है इसको हमें 7x के अकॉर्डिंग तोड़ना है, तो 7x² की फॉर्म में लिख लीजिए। बाकी 8 बनाने के लिए हमें 1x² की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो वाला टर्म होता है आप इसको ऐसे का ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इनमें आपको कॉमन लेना होता है, तो कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, x + 1 बचेगा, प्लस 7 कॉमन आ जाएगा
और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स पावर 3 थी। और यहाँ पर आपका 7x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा। देन इसमें आपका 10 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। आपको देखना है कि आपकी सेम आनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें सब सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो आपका फैक्टर x प्लस 1 हो गया एंड दूसरे ब्रैकेट में आप इनको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस तरीके से आप लिखिए। देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर आप इसके यहाँ पर सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। बाकी एक बार मैं यहीं करके बता देती हूँ यहाँ पर। तो x प्लस 1 ही तो रहेगा आपका, इसका आप जब करेंगे सॉल्यूशन तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू, इक्वल में तो नहीं है, x प्लस 1। देन इसके बाद x प्लस 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो गया, यहाँ 2 कॉमन लेंगे x प्लस 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसके देखिए क्या फैक्टर आ गया, एक तो x प्लस 1 आपका ऑलरेडी था, दूसरा आ गया x प्लस 5 और एक आ गया आपका x प्लस 2। इस तरीके से हमने यहाँ 3 फैक्टर निकाल दिए। जब हमको एक भी फैक्टर नहीं पता होता है तब के लिए हमें ये मेथड यूज करना होता है। बाकी जब हमें एक पता होता है कि इससे डिवाइड कर रहे हैं तो निकालना आसान हो जाता है, फिर आप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं या फिर सिंथेटिक मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जब आपको उसके फैक्टर ही नहीं पता और आपको फैक्टर निकालने हैं तो एक तरीका तो आपके पास ये होता है कि आप उसको डिवीजन मेथड से करें। कल मैंने आपको बताया था डिवीजन मेथड कि आप उससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि पहले आपको वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी कि किसको किस वैल्यू रखने पर आपका यहाँ पर 0 बन रहा है, ठीक है। जब वो 0 बन जाता है तो उसी से हम उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर जो आपका क्वेश्चन बचता है उसके इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके मेथड रहते हैं। और इसके बाद अब एक मेथड ऐसा है जिसमें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को कर देती हूँ। अब देखिए tan है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें आपका जो भी कांस्टेंट टर्म है आपको क्या करना है, इसके फैक्टर लिख लीजिए। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, एक तो आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ये यहाँ पर इसके फैक्टर होने वाले हैं। देन इसके बाद आपको बस आगे इतना करना है, मैं इधर ही कर देती हूँ उसे। ये जो आपके फैक्टर है इनको प्लस माइनस में लिख लीजिएगा, 1 -1 प्लस 1 प्लस 2 -2 और प्लस 3 -3, सॉरी 3 क्यों लिखेंगे। देन इसके बाद 5, ठीक है, प्लस 5 -5 प्लस 10 -10, इतना कर लिया हमने इन फैक्टर को, क्योंकि प्लस माइनस के फैक्टर लेने पड़ते हैं हमें यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। अब आपको देखना है कि आपको सभी का मल्टीप्लाई करने पर 10 मिलना चाहिए और अगर आप उसको प्लस करें तो आपका एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है 8 मिलना चाहिए। तो देखिए 10 कब आएगा, जब हम 10 आएगा अब आपका 5 का 2 में मल्टीप्लाई करें और 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 बन जाए 10 और बाकी 5 2 7 और 1 8, ठीक है। तो सारे ये प्लस वाले ही लेने पड़ेंगे हमें ये कंडीशन बनाने के लिए। तो आपको पता चल गया है 5 लिख सकते हैं, इसे x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, एक आपको 1 मिल गया और ये आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया और एक आपको 5 मिल गया। अब यहाँ पर 3 फैक्टर आपको मिल चुके हैं जो कि आपके कैसे हैं, x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके आंसर आ चुके हैं। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने 2-3 मेथड बता दिए यहाँ पर सॉल्व करने के। बाकी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर इसका दे रखा है जो इक्वेशन है इसका सम आप इस तरीके से निकालते हैं, प्रोडक्ट ये होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दे रखा है क्यूबिक और सम, और आपको ये पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपका सी अपॉन ए होता है और जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट माइनस सी अपॉन ए होता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और ये क्वेश्चन ये जो फॉर्मूले हैं ये तो आपको याद ही होंगे, तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। और कल मैं इससे रिलेटेड आपके लिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, फिर आपको भी करके बताना होगा कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी और आपको करने के लिए भी देने वाली हूँ और मैंने 2 वीडियो में आपको यहाँ पर रिवीजन करा दिया एक तरीके से शॉर्ट में। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे के लिए क्वेश्चंस आपको चाहिए या नहीं।